देखिए क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है, क्या है चैप्टर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है बेटी? Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. देखो क्या बोला है बेटा कि क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? हाँ, क्या कर रहा है कि कौन से जो पेयर्स हैं इसमें कौन कौन से कंसिस्टेंट है और कौन कौन से इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया है, इसमें भी वही काम करना है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पहले फाइंड करना है, उसके बाद इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है तो उनके और सॉल्यूशन को भी ग्राफिकली शो करना है, ग्राफ बना के उनका सॉल्यूशन भी हमको बताना है। तो आपने ग्राफ भी बनाना सीखा है पहले क्वेश्चंस में, ठीक? तो हमको पहले चेक करना है कंसिस्टेंट का मतलब क्या, अगर सॉल्यूशन निकलेंगे तो वही कंसिस्टेंट होता है, या तो वन सॉल्यूशन हो या तो मेनी सॉल्यूशन, तभी हमारा कंसिस्टेंट होगा। नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, और नो सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ पे इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, वो पैरेलल लाइन बनेगा, इसलिए ग्राफ बनाने को बोल ही नहीं रहा है। अपने को क्या बोल रहा है डायरेक्ट कि पहले ये बताओ कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अभी हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब हमें जरूरत है इसका, हम इसको ले लिए। अब देखो क्या करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बेटा, पहले नोट कर ले रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक, अब ध्यान से देखना। अब हम पहले क्या चेक करेंगे? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कैसे बेटा बोलो? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1/2, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है इक्वेशन 1 में? 1, कुछ नहीं है तो 1, और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 2, तो 1/2 कॉमा। अब क्या चेक करेंगे? b1 अपॉन b2 इक्वल टू, बोलो बेटा 1/2, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो 1/2, ये दोनों इक्वल आ गए, इसीलिए हम क्या चेक करेंगे? c1 अपॉन c2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ पे क्या है? 10, और इक्वल के दोनों जो है राइट साइड है, इसीलिए हमको कुछ जरूरत नहीं है पहले इधर उधर सेट करने। हमारा सही है। अब इसको क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। अब इसमें क्या हो रहा है? हमको क्या दिख रहा है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों इक्वल है, और तीनों इक्वल होता है तो क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों होता है बता दो? कंसिस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है कोइंसिडेंट है और मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट है मेनी सॉल्यूशन है, इसीलिए ये क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है तभी कंसिस्टेंट है। कब नो जो इनकंसिस्टेंट? जब नो सॉल्यूशन होगा, जब तब। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसको क्या करना है हमको? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हम इसको डायरेक्ट ऊपर भेजेंगे। अब देखो ध्यान से, ग्राफ बनाने के लिए हमको अब पहले क्या करना पड़ेगा? इसके पहले भी हमने किया हुआ है, इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। और अब हमें इक्वेशन से, एक एक इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से क्या करेंगे? x और y की 3 वैल्यूज को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। हम पहले क्या लेंगे? इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से पहले हम 3 वैल्यूज को फाइंड करेंगे, और x y में ही है, एक ना x का कोफिशिएंट कुछ है ना y का कोफिशिएंट कुछ है, तो इजीली हमको निकल जाएगा। कैसे? देखो यहां से हम बिना कुछ किए डायरेक्ट निकाल लेंगे, हमको सॉल्व करके शो करने की जरूरत नहीं है। कैसे? x की वैल्यू 1 रखेंगे, उधर जाके माइनस का 1, 5 में से 1 गया तो 4, मतलब अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 रखेंगे उधर जाके माइनस का 2, मतलब यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2, क्योंकि 5 में से 3 गया तो 2। इक्वेशन 1 से 3 वैल्यूज निकल गए। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 से भी 3 वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या करेंगे? देखो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, इससे भी 3 वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? ये x, ये y। हमें पहले तो देखो हम क्या रखें, x की जगह 1 रखूंगा, तो 2 1 जा 2, उधर जाके माइनस कर, ठीक, तो माइनस का 2 मतलब 10 में से 2 गया तो 8, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे 8 को, कितना जाएगा? 4, क्योंकि y के साथ 2 था तो 2 से डिवाइड होगा, कितना जाएगा? अगर हम 1 रख रहे हैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 4, ठीक, 8 जो है 4 टाइम में 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही यहाँ पे अब क्या रखूं? 2 रखूं, तो 2 2 जा 4, उधर माइनस का 4, 6 हो जाएगा 2 से 3 टाइम में, मतलब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू
3 आएगा। अब क्या रखूं, 2 की वैल्यू 4 रखूं, तो देखो 4 2 जा 8, उधर जाके माइनस का 8, 10 में से 8 गया तो 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, मतलब अगर 3 रखेंगे तो 1 आएगा। 4 रखें, हाँ, अच्छा हमने 3 नहीं रखा, नहीं हमने 3 रखा ही नहीं, नहीं, हम 3 रख लेते हैं फिर। अरे 2 3 जा 6 होगा, उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 3 रखेंगे तो 2 आएगा। ठीक, सही है, क्यों कंफ्यूज हो। अब हमको इसकी भी इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है, अब हमें किसकी जरूरत है, ग्राफ बनाने के लिए ये दो, ये इक्वेशन 1 का है, ये इक्वेशन 2 का है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक, ज्यादा लंबा चौड़ा ग्राफ बनेगा नहीं, दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है ना, क्या है, पॉजिटिव है। ये x है पॉजिटिव का और ये y है पॉजिटिव का, ये x एक्सिस है, y एक्सिस पॉजिटिव का। x में कहां तक जाना है, मैक्सिमम 3 तक, तो 1 2 3, ये 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ये 1 ये 2 ये 3, y में कहां तक जाना था, 4 तक, तो ये 4। ठीक, अब देखो हम पहले इक्वेशन 1 का देखेंगे, इक्वेशन 1 और 4 था, x पे 1 y पे 4, x पे 1 y पे 4, ऐसे डॉट करके मिलाओ। ठीक, कहां में मैच करेगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है क्या है 1,4 है। ऐसे 2 और 3, तो x पे 2 y पे 3, तो यहां ये इससे ऐसे, ठीक, कहां पे, यहां x पे 3 y पे 2, x पे 3 y पे 2, इसको पहले इधर लाओ और नीचे से इसको ऊपर लेके जाओ, ये कहां पे, यहां पे। अब इन तीनों डॉट को क्या करोगे, स्केल से ऐसे मैच करा दो, और ये जो लाइन है वो इक्वेशन 1 की लाइन थी, क्या थी, इक्वेशन 1 क्या था पता है तुम्हें, ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्चुअली ना दोनों इक्वेशन सेम ही था, बस हमने देखा नहीं कुछ, ठीक ना, दोनों इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, हाँ दोनों इक्वेशन इसमें भी देखोगे x पे 1 क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन को सही से देखा नहीं। दूसरे वाले इक्वेशन का भी ग्राफ क्या बनेगा, यही बनेगा, सेम बनेगा। अब इसमें जो है एक सॉल्यूशन तो निकलेंगे, कंसिस्टेंट तो है, लेकिन हमको पर्टिकुलर जो है क्या था, कौन से सॉल्यूशन थे, मेनी सॉल्यूशन, तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, अब ध्यान देना, ग्राफ को हमने ऐसा बना दिया, और यही ग्राफ दूसरे वाले इक्वेशन का भी है। क्यों है दूसरे वाले इक्वेशन का भी ग्राफ, क्योंकि समझना दूसरे वाला जो इक्वेशन था वो क्या था, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, हम इसमें तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस, यहां से देखना थोड़ा सा आगे, हम इस साइड 2 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 अपॉन 2, और कितना जाएगा 5, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये क्या है बेटा, इक्वेशन 1 इक्वल, क्या है इक्वेशन 1। अब हमको समझो थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि इसके सोल्यूशन कैसे फाइंड होगा। इसके सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको सोल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है, यहीं पे छोटा करके दिखा दूं आपको, ठीक, ये था क्वेश्चन, ठीक, बस हमको क्या करना है, इनके मेनी सोल्यूशन निकलेंगे, और मेनी जब सोल्यूशन निकलता है तो क्या करते हैं इसमें, यहीं पे बस हमको लिख देना है कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5 माइनस का y, एक इससे हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस का x, बस इतना लिख लेना, ठीक ना, ठीक, इतना ही लिख के अपने को इनको छोड़ देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब वैल्यूज आप पुट करो, जितने वैल्यूज पुट करोगे उतने x y की वैल्यूज निकलती जाएगी। तुम्हारी इच्छा है कि मन करे तो यहाँ पे y की वैल्यू जो पुट करना है वो पुट करो, x की भी नहीं, y की भी नहीं, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू निकलती जाएगी, x y की वैल्यू निकलती जाएगी, और उतने क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि ये क्या है, मेनी सॉल्यूशन। ठीक, यहीं पे क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। ठीक, अब सेकेंड जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना, ठीक, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ये भी शायद हमको लग रहा है ये तो कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा, अलग 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 है। ठीक, याद रखना x माइनस वाई इक्वल टू 8, क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना थोड़ा। ठीक, देखो यहां से क्वेश्चन को बताना बेटा, सेकेंड क्वेश्चन था, क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 8 कॉमा 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसको भी चेक करेंगे, पहले क्या चेक करेंगे बेटा, कि कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। अब बोलते जा बेटा, फटाफट बोलते जा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, हाँ, x का कोफिशिएंट 3 है, ये x का कोफिशिएंट 1, कॉमा
b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल 1 अपॉन 3, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है। अब c1 अपॉन c2 इक्वल टू 8 अपॉन 16, दोनों राइट साइड के कांस्टेंट नंबर, इसके वैसे के वैसे 8 1 जा 8 8 2 जा 16 1 अपॉन 2 क्या है। अब इसको लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या है, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है बेटा, पैरेलल लाइन होती है। क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। हम यहाँ पे लिख देना पहले मन करे तो, क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक, पैरेलल है इसलिए क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट, और इनकॉन्सिस्टेंट है तो हमको क्या है, ग्राफ बना के सोल्यूशन नहीं शो करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नो सोल्यूशन। जब सोल्यूशन ही नहीं होता है तो कहां से शो करें। ठीक, थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना कि थर्ड क्वेश्चन क्या था, याद कर लो, या तो बेटा बुक से बोल दो मेरे को थर्ड से फट से। ठीक, 2x + 5 देखो बोल दो, बुक से बोल दो, क्वेश्चन को आप लोग बैक करके देख लेना, या तो बुक आपके सामने रहता ही है। ठीक, ध्यान से देखना। 2x थर्ड जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2x + 5 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 कॉमा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, जो कांस्टेंट नंबर है ना दोनों लेफ्ट साइड है कि नहीं है, दोनों इक्वेशन में, तो हमको कुछ करने की इधर उधर भेजो ही मत, डायरेक्ट यही क्या होगा c1 और ये क्या हो जाएगा c2, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या होगा बेटे, 2 अपॉन 4, यहाँ x की कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 अपॉन 2, ऐसे ही कॉमा लगा के b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन, यहाँ 1 प्लस का 1 यहाँ पे माइनस का 2, और ये दोनों इक्वल है नहीं है, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में। कल्याणी समझ ले, बाद में लिख लेना। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग। क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग होगा तो मतलब क्या होगा, ठीक, इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या होता है बेटा, यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्सिस्टेंट है, क्या हो जाएगा फिर, कॉन्सिस्टेंट, और कॉन्सिस्टेंट है तो क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, और यहां से हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूज निकालेंगे दोनों इक्वेशंस का में, x और y का। पहले हम क्या लेंगे बेटा, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, ये था, हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करें या निकालें, पहले देखो कन्वर्ट करते हैं कैसे। इक्वेशन को पहले नोट कर लो, कहोगे कि सर डायरेक्ट हर क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। -6 इक्वल टू 0 था, अब यहां से हमको x की वैल्यू पुट करनी है कि y की, जिसकी पुट करनी है ना बताओ तुम हमें, x की पुट करें कि y की, x की पुट करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, y को छोड़ के बाकी उधर देखो, तो y इक्वल टू, y प्लस में था, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ऐसा लिख दिए हमने, एक ही साथ सबको भेज दिया, दोनों टर्म को उधर भेज दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अब डायरेक्ट हम x y की वैल्यूज को निकाल लेंगे। देखना ध्यान से कैसे, ठीक, देखो ये x ये y, x की वैल्यू पुट करनी है, हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2, 6 में से 2 गया तो 4, 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, x की वैल्यू 2 की पुट किए तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ 3 पुट करूंगा, 2 3 जा 6, 6 में से 6 गया 0, ये तो 0 आ गया, क्या पुट किए थे 3, ये देखो 3 वैल्यूज निकल गए पहले वाले इक्वेशन का, x और y का। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2, आप लोग इसको नीचे करना, हम साइड में जगह है तो साइड में लिख रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या था वो भी बता दो, 4x माइनस का 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना बेटा, अब हमको इसमें भी किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की, तो y वाले को मतलब x वाले को उधर भेजना पड़ेगा। देखो यहाँ से बचेगा क्या, माइनस का 2y इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 4, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 4x, समझना। अब यहां से फिर y इक्वल टू, हमको y की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो 4 माइनस का 4x अपॉन में माइनस का 2, है ना, -2 को ही इधर भेज दिए। अब देखना ध्यान से, अब हमको ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा कल्याणी इधर देख ले एक बार, ठीक, बाद में कर लेना x y, ठीक, इधर देखो
हमें x की वैल्यू पुट करनी है, 1 पुट करूंगा, 4 1 जा 4, 4 में से 4 गया 0, मतलब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0। हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8, तो 4 में से 8 को घटाएंगे, मतलब 8 में से 4 को घटाएंगे 4, माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है, माइनस का 4 बचेगा। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, और माइनस का 2 नीचे है, यहाँ पे जो होगा वो समझना, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 4 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन में माइनस 2, फिर 4 माइनस 8 अपॉन में 2, इसका जो वैल्यू जाएगा माइनस 4 अपॉन माइनस 2, यह माइनस 2 था, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आएगा 2, मतलब हमने x की वैल्यू क्या रखा 2, तो y की वैल्यू क्या आया 2, अब x की वैल्यू 3 रखूंगा, इससे में ऐसे ही होगा, देखना ध्यान से कैसे 3 रखूंगा तो 4 3 जा 12, मतलब 12 में से 4 जाएगा तो 8, माइनस का 8, माइनस 8 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8 4 आया, मतलब हमने क्या रखा बेटा 3, तो क्या आया 4 आया था 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आया, तीन वैल्यूज निकल गए हमारा, इक्वेशन 1 का भी xy के 3 वैल्यूज, इक्वेशन 2 का भी xy का 3 वैल्यूज फाइंड होगा। अब हमें ग्राफ बनाना है तो इन्हीं की जरूरत है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा कि x और y एक्सिस में देखो दोनों क्या हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक, ये y का पॉजिटिव वाला होता है, ये x का पॉजिटिव वाला होता है, इस साइड x लिखना। हाँ ठीक है ना। अब हमको क्या करना होता है, वो ये ओरिजिन से ये नीचे y का नेगेटिव वाला होता है, हमको जरूरत ही नहीं है, ये x का नेगेटिव का होता है, हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज है ही। ठीक, अब हमें x में कितने पॉजिटिव नंबर चाहिए 3, तो x पे 3 पॉजिटिव नंबर जाएंगे, यहां से इक्वल इक्वल डिस्टेंस, तो 1 ये 2 और ये 3, अंदाज से आप स्केल से ड्रॉ करना इक्वल, ये जितना इधर है उतना इधर जाएंगे, 1 2 3 हो गया, और y पे 4 है क्या, हाँ 4 था। अब देखो इक्वेशन 1 को पहले शो करेंगे ग्राफ में, कैसे, x का 1 y का 4, x पे 1 y पे 4 ऐसे, ठीक वैसे ये पॉइंट, x का 2 y पे 2, x का 2 y पे 2 है ना, ये पॉइंट जहां मैच करते हैं उसी को डॉट करते हैं। ऐसे x का 3 y पे 0, x का 3 y पे 0 तो क्या होगा, उठ ही नहीं रहा, y पे जा ही नहीं रहा, तो यही बस रह जाएगा। ठीक, अब इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे आप ऐसे मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ये इक्वेशन 1 का हो गया। इक्वेशन 2 का देखो, x का 1 y का 0, ठीक, रेड पे ले लूं, पहले वाले की वैल्यूज हमने ब्लैक से निकाला था तो ब्लैक से किया, दूसरे वाले का रेड से, तो रेड पे समझ में आएगा। ठीक, देखो x पे 1 y पे 0, तो वहां पे यहीं पे रह जाएगा। उसके बाद x पे 2 y पे 2, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। x पे 3 y पे 4, x पे 3 y पे 4, y पे 4 ऐसे है ना, ऐसे, और ये क्या होगा, ऐसा लाइन होगा। ठीक, मतलब ये जो इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे, यहाँ पे, ये क्या था, यूनिक सोल्यूशन था, है ना, मेनी सोल्यूशन तो था नहीं, क्या था, यूनिक सोल्यूशन था, मतलब एक सोल्यूशन आया, और वो सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, और y की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब ये हमारा x और y की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू 2। ठीक, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, हमको नीचे यहाँ पे लिख देना है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, हमको x y की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, थोड़ा सा थक गए होंगे। ठीक, ये तो बच्ची थक गई है एकदम पूरी तरीके से। ठीक, देखो इधर देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बोल दो, हमारा कौन कितने क्वेश्चन बता चुके हैं, 2 चौथा है, लास्ट है चौथा। क्या है बेटा इक्वेशन 1 बोलो, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, कॉमा 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फिर से हमको चेक करना है क्या, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो उसके लिए बोलो बेटी फटाफट, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देख लीजिए रटा गया इनको, अगर आपने सही से देखोगे तो रटा जाएगा आपको भी। वीडियो को आप अच्छे से सारे क्वेश्चन देख लो, रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये देख लो हो गया, फिर कॉमा, क्योंकि x की वैल्यू 2 था, y की वैल्यू 4 था, मतलब इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट 4 था। ठीक, ऐसे ही b1 अपॉन b2 इक्वल टू y का कोएफिशिएंट -2, y का कोएफिशिएंट -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2, ये दोनों इक्वल आ गए तो c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा।
C1 अपॉन C2 इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया 2 अपॉन 5। ये क्या हो गया, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा A1 अपॉन A2 is equals to B1 upon B2 इक्वल टू B1 अपॉन is not equal to C1 upon C2. क्या होता है Inconsistent. इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। थोड़ा सा आपको राहत मिला होगा, ठीक, क्यों? क्योंकि अब इसमें सोल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, पैरेलल है, इसीलिए क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। Inconsistent. ठीक, तो लिख लीजिए इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं है, इसीलिए इसमें अपने को ग्राफ नहीं बनाना है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गई हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। थक गई है महारानी, थोड़ा सा राहत है।